बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे समवायो हि दुर्जयः एकादशः पाठः। तो रुचिरा द्वितीय भाग का एकादशः पाठः सभी बच्चे निकालेंगे और ये है पेज नंबर 61 पर। तो 61 पेज नंबर पर दिया हुआ है एकादशः पाठः समवायो हि दुर्जयः। यहाँ पर समवायो ही का अर्थ होता है क्योंकि समूह को दुर्जय जीतना कठिन होता है। तो यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है। तो इसमें सबसे पहला अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक चिड़िया और छोटे छोटे जीव जैसे कि चिड़िया, मेढक और इसके बाद जो है मक्खी, मक्षिका और काष्ठकूट, ये सभी मिलकर किस तरह से अपने दुश्मन को, अपने विरोधी को जो है सबक सिखाते हैं, तो उसी का इसमें वर्णन है। तो यहाँ पर पहले अनुच्छेद में लिखा है कि पुरा मतलब प्राचीन काल में पहले एकस्मिन् वृक्षे, एक पेड़ पर, वृक्षे यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, वृक्षे अर्थात पेड़ पर, एका चटका, यहाँ पर चटका पद जो है वो स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के लिए एक की संख्या के लिए एका का प्रयोग किया जाता है और पुल्लिंग में एका का प्रयोग करते हैं। जैसे पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। एकः बालकः, एका बालिका, एकम पुस्तकम। तो इस तरह से यहाँ पर तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग होती है संख्या 1 से 4 की। तो 1 से 4 तक की संख्या तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग होती है। तो यहाँ पर एका चटका लिखा है, तो एका चटका का अर्थ है एक चिड़िया। प्रतिवसति स्म का प्रयोग है यहाँ पर, अतीत काल का रूप बन गया है, रहती थी। पुरा बहुत पहले, एकस्मिन् वृक्षे एक पेड़ पर, एका चटका एक चिड़िया, प्रतिवसति स्म रहती थी। तो पूरे वाक्य का अर्थ हो गया बहुत पहले किसी पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन, कालेन मतलब समय से, जब समय आया, तस्याह संततिः जाता, उसकी संतान हुई। चिड़िया अंडे देती है, तो उसने अंडे दिए, तो उसके बच्चे जाता मतलब हुए, उत्पन्न हुए। एकदा एक बार, एकदा का अर्थ है एक बार, एकदा का अर्थ है एक बार। कश्चित् प्रमत्तः गजः, कोई मतवाला हाथी। एकदा एक बार, कश्चित् प्रमत्तः गजः, कोई मतवाला हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः, उस पेड़ के, तस्य वृक्षस्य, उस पेड़ के, जिस पेड़ पर चिड़िया रहती थी, उस पेड़ पर, उस पेड़ के अधः मतलब नीचे। एकदा मतलब एक बार, कश्चित मतलब कोई, कश्चित का अर्थ है कोई। यहाँ पे कश्चित है, कश्चित का अर्थ है कोई। कोई प्रमत्तः गजः, मतवाला हाथी अर्थात जो अपनी ही धुन में चलने वाला हो, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सामने क्या है, क्या टूट रहा है, क्या गिर रहा है, किसको चोट लग रही है, इससे जिसे कोई मतलब ना हो, अपनी ही धुन में रहने वाला। तो प्रमत्तः गजः, एक मतवाला हाथी, गजः एक वचन है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तस्य वृक्षस्य अधः, उस पेड़ के नीचे, आगत्य आकर, तस्य शाखाम, आगत्य का अर्थ है आकर,
आकर तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य। अधः का अर्थ होता है नीचे। अधः मतलब नीचे, आगत्य मतलब आकर, तस्य शाखाम उसकी शाखा को, शुंडेन अत्रोटयत। शुंडेन मतलब सूंड से, अपनी सूंड से, यहाँ पर शुंडेन अपनी सूंड से, यहाँ पर ये अपनी सूंड से, अत्रोटयत। अत्रोटयत मतलब तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भुवि अपतत। चटकायाः नीडम, यहाँ पे अत्रोटयत का अर्थ है तोड़ दिया। अत्रोटयत, अत्रोटयत का अर्थ है तोड़ दिया। वो अपनी सूंड से उस शाखा को, शाखा कहते हैं डाली को, टहनी जो पेड़ में नीचे तना होता है, फिर ऊपर उसकी बहुत सारी डालियाँ निकली होती हैं पेड़ की, तो उसी को शाखा कहते हैं। तो एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः, एक बार मतवाला हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, उस पेड़ के अधः मतलब नीचे, अधः का अर्थ है नीचे, आकर, आगत्य मतलब आकर, शुंडेन सूंड से, तस्य शाखाम उसकी शाखा को, यहाँ पे तस्य जो सर्वनाम है वह उस वृक्ष के लिए आया है, उस पेड़ की शाखा के लिए आया है। तस्य शाखाम उसकी शाखा को, उसकी टहनी को, शुंडेन अत्रोटयत सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला भुवि, यहाँ पे चटकायाः नीडम, नीडम का अर्थ है घोंसला, नीडम का अर्थ है घोंसला, चिड़िया का घोंसला, भुवि, भुवि का अर्थ होता है धरती, जमीन को कहते हैं। तो यहाँ पे वह चटकायाः नीडम, चिड़िया के घोंसले को, यहाँ पे नीडम है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है यहाँ पे, तो घोंसले को हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को होता है तो द्विवचन का प्रयोग होने से को हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका घोंसला जो है वो भुवि अपतत, भुवि मतलब धरती पर, अपतत अर्थात गिर गया। तेन अंडानी उसके अंडे, विशीर्णानि नष्ट हो गए। चिड़िया अंडे देती है, बाद में उससे बच्चे निकलते हैं, तो तेन अंडानी उसके अंडे, विशीर्णानि, विशीर्णानि मतलब टूट गए, नष्ट हो गए, विशीर्णानि। विशीर्णानि का अर्थ है नष्ट हो गए, उसके अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका, इसके बाद वह चिड़िया, अथ सा चटका व्यलपत, व्यलपत मतलब रोने लगी, इसके बाद वह चिड़िया रोने लगी। व्यलपत, व्यलपत का अर्थ है रोने लगी। तो यहाँ पर इस तरह से वह चिड़िया रोने लगी। तस्याह विलापम श्रुत्वा, उसका विलाप सुनकर, उसका रोना सुनकर, काष्ठकूटः नाम खगः, काष्ठकूट नाम का पक्षी, खगः मतलब पक्षी, दुखेन ताम अपृक्षत, दुख से उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि, हे भली, भद्र कहते हैं भले लोगों को, हे भली किमर्थम विलपसि, क्यों रो रही हो।
इति, इति मतलब ऐसा, इस प्रकार उसने पूछा। तो तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृक्षत। तो उसका रोना सुनकर काष्ठकूट नाम का पक्षी दुख से दुखी होकर उससे पूछता है कि भद्रे, हे भली, किमर्थम विलपसी। किमर्थम मतलब किस लिए, विलपसी मतलब रो रही हो, ऐसा वो पूछता है। अब हम लोग दूसरा अनुच्छेद पढ़ेंगे। चटका अवदत, वो बोलती है कि दुष्टेन एकेन, यहाँ पे दुष्टे नैकेन हो गया है, जब इसे अलग करेंगे तो बनेगा दुष्टेन एकेन। एक दुष्ट गजेन, हाथी ने, मम संततिः नाशिता, मेरी संतान को, नाशिता मतलब नष्ट कर दिया है, क्योंकि उसके अंडे फूट गए थे, उसी में से बच्चे निकलते तो उसकी संतान नष्ट हो जाती है। तस्य गजस्य वधेनैव, उस हाथी का वधेनैव वध करके ही, मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा। अपसरेत मतलब दूर होगा। कैसे दूर होगा? तस्य गजस्य वधेनैव, वधेनैव मतलब उसको मार कर ही, मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख, अपसरेत मतलब दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम, इसके बाद काष्ठकूटः, जो काष्ठकूट नाम जो पक्षी था, ताम उसे, उसे किसे, चटका को, चिड़िया को, वीड़ा रवा नाम्न्या, वीड़ा रवा नाम की, मक्षिकायाः, मक्खी के, मक्खी का नाम था वीड़ा रवा, तो वीड़ा रवा नाम की मक्षिकाया, मक्खी के, समीपम अनयत, पास ले गया। तयोः वार्ताम श्रुत्वा, तयोः उन दोनों की, वार्ताम बातचीत को, श्रुत्वा सुनकर, मक्षिका वदत, मक्खी बोली। यहाँ पे मक्षिका अवदत है, मक्षिका अवदत, मक्खी बोली, ममापि मित्रम, मेरा भी मित्र, मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी मित्र मंडूका यानी कि मेढक मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य, शीघ्र ही, तम उपेत्य, तम उपेत्य मतलब उसके पास जाकर, तम मतलब उसके, उपेत्य मतलब पास जाकर, यथोचितम करिष्यामः, जैसा उचित होगा, यथा उचितम, यहाँ पे यथा उचितम मिलकर यथोचितम हो गया है, और यथोचितम करिष्यामः यानी कि जैसा उचित होगा, करिष्यामः मतलब करेंगे। तो मक्षिका जो है वह बोलती है कि जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। अब जो है तदानिम, तदानिम मतलब तब, तौ मक्षिकया, तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत। अब वो जो है कहता है कि जब चिड़िया बोलती है चटका कि उसको मार कर ही मेरा दुख दूर होगा, तब काष्ठकूट ताम मतलब उसको, वीड़ा रवा नाम्न्या, वीड़ा रवा नाम की मक्षिकायाः समीपम, मक्खी के पास, अनयत, अनयत मतलब ले गया। तयोः वार्तां श्रुत्वा, उन दोनों की बात को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, मक्षिका अवदत, मक्खी बोली, ममापि मित्रम, मेरा भी मित्र, मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेढक मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेत्य, जल्दी ही उसके पास जाकर, समीप जाकर, यथोचितम करिष्यामः, जैसा उचित होगा करेंगे। तदानीम तौ मक्षिकया सह गत्वा, तदानीम मतलब तब, तौ मतलब वे दोनों, मक्षिकया सह, गत्वा मक्खी के साथ जाकर, यहाँ पे गत्वा का अर्थ है जाकर, गत्वा मक्खी के साथ जो है वो दोनों, काष्ठकूट और चटका, वो दोनों ही चिड़िया यहाँ पे गत्वा,
कत्वा प्रत्यय है इसमें। गत्वा मतलब जाकर। जाकर मेघनादस्य, मेघनाद के पुरः मतलब सामने, मेघनाद के सामने सर्वम वृत्तांतम, पूरी घटना, वृत्तांत मतलब जो कुछ घटना घटी थी, उस हाथी के पेड़ के नीचे आने से लेकर उसके शाखा को तोड़ने तक, तो जो भी घटना घटी थी, मेघनादस्य पुरः, मेघनाद के सामने, सर्वम वृत्तांतम, पूरा वृत्तांत, पूरी घटना, न्यवेदयताम, बता दिया गया। तो इस तरह से उसको पूरी घटना के बारे में बताया गया। मेघनादः अवदत्, अब हम लोग तीसरा अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा करो। तो यथा का मतलब है जैसा, और तथा मतलब वैसा, और कुरुतम मतलब करो। मक्षिके, अब वो क्या बोलता है? मक्षिके, हे मक्षिका, हे मक्खी, प्रथमम त्वम, प्रथमम त्वम मतलब सबसे पहले तुम, मध्याह्ने, दोपहर में, मध्याह्ने का अर्थ है दोपहर में, मध्याह्ने, दोपहर में, सबसे पहले मक्खी को बोलता है कि दोपहर में, त्वम, सबसे पहले तुम, दोपहर में, तस्य गजस्य कर्णे, तस्य गजस्य, उस हाथी के, कर्णे मतलब कान में, उस हाथी के कान में, शब्दम करो, शब्द करो, आवाज करो, येन सह, जिससे वह, नयने निमिल्य, नयने मतलब नेत्र, आँख, निमिल्य मतलब बंद करके, निमिल्य, आँख बंद करके, सबसे पहले तुम उसके कर्णे यानी कान में, शब्दम करो, आवाज करो, येन मतलब जिससे, सह, नयने निमिल्य स्थास्यति, वह आँख बंद करके, स्थास्यति मतलब खड़ा हो जाए, रुक जाए। तदा काष्ठकूटः, तदा मतलब तब, काष्ठकूटः, काष्ठकूट, चंचवा, चंचवा मतलब चोंच से, तस्य नयने स्फोटयिष्यति, उसकी आँख को, स्फोटयिष्यति, चंचवा मतलब चोंच से, चंचवा यानी चोंच से, नयने स्फोटयिष्यति, उसकी आँख को फोड़ देगा। स्फोटयिष्यति, यहाँ लेट लकार का प्रयोग है, स्थास्यति, स्फोटयिष्यति, स्फोटयिष्यति, तो यहाँ पर एवं इस प्रकार, सह गजः अंधः भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। जब मक्खी उसके कान में भिनभिनाएगी, जाके अपनी आवाज़ निकालेगी, तो उस हाथी को बहुत बुरा लगेगा, उसे जो है बहुत परेशानी होगी, और वो आँख बंद करके वहीं खड़ा हो जाएगा। और तब जो है काष्ठकूट नाम का पक्षी अपनी चोंच से उसकी आँख को फोड़ देगा, और वह वहीं पर जो है हाथी जो है वो अंधा हो जाएगा। तृषार्तः, और प्यास से, सह जलाशयम गमिष्यति, दोपहर का समय होगा तो उसे गर्मी लगेगी, प्यास लगेगी, तो प्यास से वह जलाशयम गमिष्यति, जलाशय की ओर, तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बड़ा सा गड्ढा है। गर्तः का अर्थ है गड्ढा।
गर्ता का अर्थ है गड्ढा। रास्ते में बड़ा सा गड्ढा है। तस्य, उसके, अंतिके, अंत में, यानी कि जहाँ पे वो गड्ढा समाप्त होता है उसके अंत में, अहम स्थास्यामि। अहम स्थास्यामि मतलब मैं खड़ा हो जाऊँगा, मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा। शब्दम च करिष्यामि, और शब्द करूँगा, आवाज़ करूँगा। तो मेघनाद जो मेढक है वो कहता है कि जहाँ से गड्ढे की शुरुआत होती है, जिधर से वो आएगा हाथी, तो उसके दूसरे, जहाँ पे वो गड्ढे का अंत है, जहाँ पे वो गड्ढा समाप्त होता है, उसके दूसरे किनारे पे वह मेढक खड़े होकर वहाँ पे जो है वो मेढक रहेगा और वो मेढक की आवाज़ निकालेगा। जहाँ पानी होता है वहीं पे मेढक भी देखा जाता है। तो वह मेघनाद नाम का मेढक भी वहाँ पर खड़ा रहेगा और आवाज़ करेगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा। मम शब्देन, मेरे शब्दों को, जलाशयम तम गर्तम, मेरे शब्दों से, यानी कि मेढक की आवाज़ को सुनकर, वह गर्तम, तम गर्तम, उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा, जलाशय मानकर, तालाब मानकर, स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, वह उस गड्ढे में पतिष्यति, गिर जाएगा। पतिष्यति का अर्थ है गिर जाएगा। वह कहता है कि वो उस गड्ढे में गिर जाएगा, मरिष्यति च, और मर जाएगा। अथ, इसके बाद, तथा कृते, उसके, सह गजः मध्याह्ने, तथा कृते मतलब वैसा करके। इसके बाद जैसा मेघनाद कहा था, वो जैसे जैसे योजना बनाया था उसी तरह से, तथा कृते, वैसा करके, यथा मतलब जैसा होता है, तथा मतलब वैसा होता है। यथा मतलब जैसा, और तथा मतलब वैसा। तो वो मेढक जैसा कहता है, मेघनाद मेढक, अथ तथा कृते, वैसा करके, सह गजः, वह हाथी, मध्याह्ने, मध्याह्ने मतलब दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, मेढक के शब्दों का, अनुसृत्य मतलब अनुसरण करके, उसके शब्दों का पीछा करके, महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च, जैसा उसने कहा था वैसा करके, सह गजः, वह हाथी, मध्याह्ने, दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, मेढक के शब्दों का, उसकी आवाज़ का, अनुसृत्य अनुसरण करके, महतः गर्तस्य, महान गर्त में, बड़े से गड्ढे में, अंतः पतितः, अंतः मतलब अंत में, पतितः मतलब गिर जाता है, मृतः च, और मर जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर वह जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तथा चोक्तम, और इसीलिए, और ऐसा कहा गया है, उक्तम, च और उक्तम मिलकर चोक्तम हो गया है, और कहा गया है कि बहुनामपि, बहुनामपि असाराणाम, यहाँ पे बहुनाम अप्यसाराणाम समवायो, बहुनाम अपि असाराणाम, यानी कि अनेक, बहुनाम मतलब अनेक, असाराणाम मतलब दुर्बल, कमज़ोर, और समवायो उसका समूह। अगर बहुत सारे दुर्बल लोग मिल जाएं तो उनको दुर्जयः, जीतना कठिन है। जयः मतलब जीतना, दुर्जय मतलब जीतना कठिन होता है। तो दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य होता है। जैसा कि इस कहानी के माध्यम से बताया गया कि
किस तरह से चटका, काष्ठकूट, मेघनाद और वीड़ा रवा नाम की मक्खी और मेघनाद नाम का मेढक और काष्ठकूट नाम का पक्षी, ये सभी जो है उस हाथी को मारने में सफल हो जाते हैं। जबकि हाथी इतना बड़ा प्राणी होता है, देखने में वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब ये सभी मिल जाते हैं तो योजना बनाकर वे उसे मारने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अनेक दुर्बलों के समूह को जीतना कठिन होता है। तो इस पाठ से ये सीख मिलती है कि जो दुर्बल हैं या कम है, अगर वो मिल जाएंगे तो वो बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखो। वृक्षे का प्रतिवसति स्म? चटका। वृक्ष से अधः कः आगतः? गजः। गजः केन शाखाम अत्रोटयत? गजः यानी हाथी, केन किससे, शाखाम अत्रोटयत शाखा को, डाली को तोड़ता है। तो हाथी जो है वो शुंडेन, सूंड से जो है वो शाखा को तोड़ता है। और घ है काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। काष्ठकूट चटकाम यानी मक्खी को, यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन है, चटकाम। कस्याः किसके, स्त्रीलिंग में कस्याः होता है किसके लिए, और पुल्लिंग में कस्य होता है। तो कस्याः समीपम अनयत किसके पास ले आया। अंग है मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्? मक्खी का मित्र कौन था? तो मक्षिकायाः मक्खी का मित्र मंडूक मेघनाद यानी कि मेढक मेघनाद था। तो यहाँ पे मंडूका भी लिखा जा सकता है, मेघनादा भी लिखा जा सकता है, कि दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। दूसरा है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पर पहला जो क दिया हुआ है, कालेन, कालेन मतलब समय पर, समय आने पर। चटकायाः संततिः जाता, चिड़िया की संतान हुई। तो यहाँ पे चटकायाः है, तो यहाँ पे कस्याः आ जाएगा। तो प्रश्न बनेगा कालेन कस्याः संततिः जाता। और ख है चटकायाः नीडम भुवि अपतत। तो यहाँ नीडम की जगह पे हो जाएगा किम, यानी चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तो नीडम यानी कि किम, क्या गिर गया जमीन पर। तो ग है गजस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत। तो यहाँ पे गजस्य की जगह हो जाएगा कस्य, क्योंकि ये पुल्लिंग है और षष्ठी विभक्ति है, गजस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर कस्य का प्रयोग किया जाएगा। और घ है काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। स्फोटयिष्यति, तो काष्ठकूट चोंच से, चंचवा चोंच से, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आएगा कया, किससे, गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, स्फोटयिष्यति। अब है तीसरा, मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजुषा से क्रियापद चुनकर खाली जगह भरो। यहाँ पे करिष्यामि, गमिष्यति, अनयत, पतिष्यति, स्फोटिष्यति, त्रोटयति। करिष्यामि करूँगा, गमिष्यति जाएगा, अनयत ले जाएगा, पतिष्यति गिर जाएगा, स्फोटयिष्यति फोड़ देगा, त्रोटयति तोड़ दिया। तो क है यहाँ काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट चोंच से हाथी का आँख, नयने मतलब आँख को, स्फोटयिष्यति फोड़ देगा। तो क में स्फोटयिष्यति आएगा। और ख है मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम करिष्यामि। तो मार्ग में स्थित होकर मैं शब्द करिष्यामि मतलब करूँगा, तो ख में करिष्यामि आएगा। ग में तृषार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति।
और प्यासा हाथी जलाशय की ओर गमिष्यति मतलब जाएगा। और गजः गर्ते पतिष्यति, और हाथी जो है वो गर्ते गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा। अंगा है काष्ठकूटः ताम मक्षी कायाः, काष्ठकूटः उस मक्खी को, उस मक्खी, ताम उसको, मक्षिकायाः समीपम मक्खी के पास, यानी कि चटका और उस काष्ठकूट को उस मक्खी के समीपम मतलब पास, अनयत, अनयत मतलब ले गया। और गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः त्रोटयति, और हाथी शुंडेन यानी कि सूंड से, वृक्ष शाखा पेड़ की शाखा को, त्रोटयति तोड़ दिया। तो हाथी जो है, यहाँ पे हम लोग आज 3 प्रश्न ही करेंगे। इस पाठ के अगले प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो सभी बच्चे इस पाठ में सभी अनुच्छेद को, पूरे पाठ को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, उसका अभ्यास करेंगे और जितने प्रश्न समझाए गए हैं उससे खुद से करेंगे। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।